हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द धीराज क्लासेस। आप सभी का स्वागत है धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज की क्लास एक लंबे समय के गैप के बाद हो रही है। ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद आपकी क्लास हो रही है बच्चों। उसका एक सिंपल सा रीज़न था कि मुझे वायरल फीवर हो गया था। सो आई थॉट कि चलो अच्छे से रेस्ट कर लेते हैं और अच्छे से फिट होने के बाद तब क्लासेस लेंगे। तो एक थॉट ये था कि चलो मंडे से शुरू करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मंडे से क्यों, आज संडे से ही शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट दिन कौन सा होता है, वो होता है आज का दिन। टुडे इज़ द बेस्ट डे। याद रखना, कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि चलो शुरू करेंगे, 1 तारीख से शुरू करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट डे है बच्चों, वो है आज का दिन, टुडे। ठीक है, तो चलिए संडे की क्लास आज शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 18 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ रेडियस इज। एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्ध वृत्त, यानी आधा वृत्त। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इसका एक सेंटर होगा। इसकी रेडियस आपको बतानी है और आपको इसका पेरीमीटर गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चे, गलती, एक कॉमन मिस्टेक इसमें बताऊंगा, आप खुद वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। जब हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कल में पेरीमीटर की, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, जो आपका फुल सर्कल होता है उसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो हाफ का कितना होगा? वो होगा इसका आधा, यानी कि पाई आर। यानी ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये होगा इसका फॉर्मूला, पाई आर। ठीक है, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे इस पार्ट को भूल जाते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये भी देखिए, ये इस पेरीमीटर का हिस्सा है, तभी इसकी वैल्यू दी है 18 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? इसमें हमें इस डायमीटर को भी ऐड करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये आर है, ये भी आर है और ये बीच में सेंटर है, तो डायमीटर कितना हो गया? प्लस में हम करेंगे 2r इज इक्वल टू ये कितना है? अब ये है 18 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या हुआ? पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे, यही हमसे पूछी है। तो देखिए, r में यहां से कॉमन ले लेता हूं, पाई यहां से कॉमन बच गया और यहां से बच गया आपका 2 इज इक्वल टू 18। पाई की वैल्यू क्या होती है? सभी को पता है, 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, और यहां पर है हमारा r। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 2 होता है आपका 14, 14 प्लस 22 ये हो गए आपके 36 अपॉन में 7, ये r इधर मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू 18। तो देखिए 18 1 18, 18 2 36, तो r की वैल्यू क्या आ गई? r की वैल्यू आ गई 7/2। ये आपको दिया है यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे आपको डेसिमल में दिया है 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू फॉर रेडियस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप? यहां पर ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है, सेमी सर्कल में जब पेरीमीटर की बात होगी तो उसमें आपको ये डायमीटर भी प्लस करना है, 2r प्लस करना है। ठीक है, समझ गए बच्चे? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। बेटा, जो भी केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन ही कराई जाती है, और अब से जो आपकी जो क्लासेस होंगी वो डेली सुबह 10 बजे, मंडे टू सैटरडे, जी हाँ, मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे हमारी क्लास आएगी। और अभी आपको पता है मेरे चैनल पे मैथ्स कराई जा रही है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे कहते हैं कि सर हमें ऐसी मैथ्स पेड कोर्सेज में भी नहीं कराई गई है, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, और साथ के साथ आपको जो ट्रिक हमने सिखाई है, ट्रिक आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने हैं, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है। तो वहां पर आपको लॉन्ग मेथड काम नहीं आने वाला, आपको शॉर्टकट मेथड्स पता होने चाहिए, और वो ट्रिक्स सारे क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो बेस्ट ट्रिक्स हैं। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? द वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक लॉन्ग वायर है, उसे स्क्वायर की शेप में फॉर्म किया गया है। एक स्क्वायर की शेप में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, उसको फॉर्म किया है, और उसका जो एरिया आपको गिवन है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं बच्चे? व्हाट इज द एनक्लोज्ड एरिया व्हेन सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल।
सेम वायर को जब हम एक सर्कल की फॉर्म में बैंड करेंगे तो आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 121 इस स्क्वायर का एरिया है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इसकी साइड कितनी होगी। भाई आपको पता है साइड स्क्वायर होता है, कितना है आपका 121, तो साइड कितनी आ गई आपकी, ये यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये आ गई आपकी 11। यानी कि इस वायर से पहले हमने एक स्क्वायर बनाया, तो उसकी साइड क्या होगी बच्चे, उसकी है 11 सेंटीमीटर साइड है उसकी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा भाई, इसका पेरीमीटर होगा 11 इंटू 4 यानी कि 44 सेंटीमीटर इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। यानी ये जो वायर है इसकी लेंथ हमें पता चल गई 44 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब सेम वायर से हमने ये सर्कल बनाया है, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, इसकी पेरीमीटर भी 44 सेंटीमीटर ही होगी ना। ठीक है, लेकिन हमसे तो इस सर्कल का एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, हमें दिया है 2 पाई r की वैल्यू दी है, इसके पेरीमीटर का हमें पता चल गया 44। तो पहले हम यहां से रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। रेडियस आएगी आपकी 44 अपॉन में 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल, r की वैल्यू आ गई आपकी 7। तो हमसे एरिया पूछा है बच्चे, तो एरिया हम निकाल देते हैं, पाई r स्क्वायर यानी कि 22/7 r स्क्वायर, r को 2 बार लिखेंगे, r आया है हमारा 7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 ये कितना होता है, ये होता है आपका 154। दिया है आपको, यस आपको ऑप्शन ए गिवन है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। गाइज इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, आपको एज ए एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे और आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करके जाना कि जब एक वायर से दूसरी चीज में जब फॉर्म किया जाता है तो बहुत पूछे जाते हैं बच्चे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील इज 1.75 मीटर। एक सर्कुलर व्हील है, उसकी रेडियस हमें दी है 1.75 मीटर। हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। यानी कि बच्चे आपको बताना है कि 11 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितने चक्कर लगाएगा। एक बार हिंदी वालों के लिए पढ़ देते हैं। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो पहले हम ये पता करते हैं कि ये एक चक्कर में, एक राउंड लगाने में, एक रिवॉल्यूशन लगाने में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये कवर करेगा आपका 2 पाई r, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे हम, r हमें गिवन है 1.75। ठीक है, तो पॉइंट को मैं यहां से हटा देता हूं, अपॉन में आ जाएगा आपका 100। मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ये हमसे पूछ रहे हैं 11 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में ये कितने रिवॉल्यूशन या कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए यहां पर दिया है मीटर में, यहां पर किलोमीटर में, तो ये चीज सही नहीं है, हमें इसको भी मीटर में ही करना होगा। तो 11 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूं 11 इंटू में 1000। अब ये किस में हो गया, ये मीटर में हो गया। ठीक है जी, अब हमें निकालने हैं टोटल राउंड्स। टोटल राउंड्स कितने होंगे, तो इसके लिए आप जो टोटल डिस्टेंस आपको दी है ये है आपकी 11 इंटू में 1000। ठीक है, और एक चक्कर में कितना कवर कर रहा है ये, इसको अपॉन में रख दीजिए, 2 इंटू 22 अपॉन 175। ये जो ऊपर वाली नंबर्स है ना ये सारी अपॉन में आ गई, और जो नीचे वाली हैं ये सारी ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, बस अब काटा पीटी कर दीजिए, बहुत आसान है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 4 से 100 को कैंसिल कर दीजिए, ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा। 25 से कम 25, ये आपका 7 पे कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, सब कुछ कट गया, बचा क्या, 1000 बच गया। यानी टोटल राउंड्स कितने आ गए आपके, 1000। अब जरा थोड़ा सा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है कि सर आपने इससे इसको डिवाइड क्यों किया। देखिए जब एक सर्कल मान लेते हैं, एक कुछ भी सर्कुलर चीज है, जब ये ट्रैवल करेगी, जब ये मूवमेंट करेगी तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। मान लीजिए वो इस पॉइंट से शुरू करती है, ठीक है, तो जब ये राउंड करेगी तो ये धीरे धीरे इसी पॉइंट पर आएगी।
तो एक राउंड में जो भी डिस्टेंस इसने कवर किया और जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है उसको डिवाइड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे जो आपका 1 सर्कल का पेरीमीटर है। ठीक है जी, तब आपका आंसर आ जाएगा टोटल राउंड्स। तो ये कितना है आपका 1000। क्लियर है जी? चलिए क्लियर है तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, अ व्हील मेक्स 1000 रिवॉल्यूशन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस व्हील। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 88 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक व्हील ने कितने राउंड्स लगाए हैं, टोटल 1000 राउंड उसने लगाए हैं। आपको क्या बताना है, आपको डायमीटर बताना है। तो देखिए बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन से कनेक्ट करते हैं। अगर आपको टोटल राउंड निकालने हैं बच्चे, तो किससे डिवाइड किया था हमने, टोटल डिस्टेंस को हमने डिवाइड किया था पेरीमीटर से, यही किया था हमने। हमें यहाँ पे पेरीमीटर मिल सकता है। हमें क्या क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल राउंड गिवन है। तो ये चेंज हो जाएंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला मिल जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल राउंड्स अगर हमें दिए हैं तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा सर्कल का। तो टोटल डिस्टेंस है आपकी 88 किलोमीटर और 1000 टोटल आपके राउंड्स हैं। ठीक है, तो किलोमीटर को मैं चेंज कर लेता हूं मीटर में, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर जो आने वाला है ना मीटर में ही आने वाला है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो 1000 से 1000 कैंसिल, आपका पेरीमीटर आ गया 88 मीटर। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सभी को। ये किस चीज का है, ये इस व्हील का आया है। तो देखिए ये सारी चीजों को मैं रब कर देता हूं। 2πr की आपको यहां से वैल्यू मिल जाती है 88 मीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे डायमीटर पूछा है, हमसे व्यास पूछा है। तो हम यहां से रेडियस निकाल लेते हैं। देखिए r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 88 इंटू में 7 अपॉन में 22 और 2 भी इसके अपॉन में चला जाएगा। रेडियस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। r की वैल्यू आ गई आपकी 14। r 14 है तो डायमीटर कितना होगा, इसका डबल होगा, 14 इंटू 2 यानी कि 28 मीटर इज द आंसर। दिया है आपको, बिल्कुल गिवन है आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए, ये चारों क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएंगे। और गाइज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है जी, चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3 सेंटीमीटर देन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का परिमाप आपको बताना है। अब आधे बच्चों को तो यही पता नहीं होगा कि सर माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होती है। तो देखिए आपको ड्रॉ करके समझाते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है जी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें मीडियन क्या होगी, मीडियन जो भी वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से जो भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे और जो सामने वाली साइड को, ये इसके सामने वाली है, वर्टेक्स के सामने वाली जो भी साइड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, उसे हम कहते हैं मीडियन। और हम बात कर रहे हैं अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो इसमें जो मीडियन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और इसमें जितनी भी मीडियन होंगी, 3 मीडियन होती हैं एक ट्रायंगल में, वो तीनों ही बराबर होंगी। ठीक है, मैं इसे यहां से ड्रॉ कर देता हूं और इसे यहां से भी ड्रॉ कर देता हूं। तो एक ट्रायंगल के अंदर टोटल 3 मीडियन होती हैं, 3 माध्यिका होती हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये तीनों ही बराबर होती हैं और परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। आपको माध्यिका दी है 6√3 सेंटीमीटर, आपको पेरीमीटर बताना है। तो देखिए इसमें हम अपना यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, आपको इसकी हाइट दी है, आपको ये सारी साइड निकालनी है। तो देखिए मैं मान लेता हूं इसकी जो साइड है a है, ये भी a है, तो ये कितनी होगी, ये होगी आपकी a/2, ये भी आपकी a/2 होगी और ये आपको हाइट गिवन है। तो इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पहला तो तरीका आपका ये है। सेकंड, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि अगर आपको हाइट गिवन है और अगर आपसे इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड पूछी है तो कैसे निकालते हैं। हाइट अगर आपको पता है तो उसका फॉर्मूला होता है √3a/2। इससे क्या निकलेगी, हमारी हाइट निकल के आ जाएगी।
हाइट तो हमें दी है, हाइट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो माध्यिका की, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, यही आपकी माध्यिका होती है, यही आपकी हाइट है। ये आपको दी है 6√3। यही फॉर्मूला बनेगा आपका जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे। तो √3 से आपका √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो a इज 12 सेंटीमीटर, यानी हमें एक साइड मिल गई 12 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड का पेरीमीटर आप तीनों को ऐड कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 सेंटीमीटर। 12 3 36 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर आपने जो फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम है वो क्यों नहीं लगाया, उसको भी बता दीजिए। तो चलिए वो भी बता देते हैं। हाइट आपको निकालनी है ये वाली, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो a स्क्वायर जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर में से आप इसको माइनस करेंगे बेस को, a/2 को, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बटे में 4। तो हाइट स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी। आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगी, जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर हमको हाइट गिवन है तो निकाल लीजिए, ये 4 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर अपॉन में 4। ये आपकी आई वैल्यू h स्क्वायर की, तो h की वैल्यू क्या हो गई, ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में चला जाएगा, तो a के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आएगा आपका √3a अपॉन में 2। यहाँ पर मैंने यही वैल्यू लिखी थी ना, तो आप डायरेक्ट, आप अगर ये वैल्यू याद है आपको तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज। पहली लाइन का आपको मतलब बताते हैं, एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर उसकी साइड है, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, उसके अंदर एक सर्कल है। आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर विच इज नॉट एनक्लोज्ड बाय द सर्कल इज। यानी कि जो सर्कल के बाहर वाला एरिया है जो स्क्वायर में बच गया, जिसके ऊपर अभी मैं मार्क कर रहा हूं ना, आपको उसकी वैल्यू बतानी है। आपको पता क्या है, आपको पता है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की साइड पता है आपको 14 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इस सर्कल का डायमीटर भी पता है। डायमीटर कैसे पता है भाई, जो ये लेंथ होगी वही ये वाली लेंथ होगी, तो डायमीटर कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां तक होना नहीं चाहिए, क्योंकि यही चीज यहां पे समझने वाली थी। अब हमें निकालना है इस वाले पोर्शन का एरिया, तो सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, 14 × 14। इसमें से हम इस सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। सर्कल का एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी r से, यानी कि 7 × 7। ठीक है जी, 7 से 7 कैंसिल, 22 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, यह आएगा आपका 154। 14 की 14 से, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, माइनस कर दीजिए, 196 में से 154 गए, यह आया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे समझ गए आप लोग, इसमें सिर्फ यही बात आपको समझनी थी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 पे। आज की वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो भी बच्चे KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप सिंपली अपना नाम लिख के हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि KVS की कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं आपको शेयर कर दूंगा। और अभी एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है रिगार्डिंग सिलेबस, तो जल्दी ही आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं आपसे, द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको मीडियन वाला बताया ना, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो आपको हाइट यहाँ पे गिवन है 15 सेंटीमीटर, आपको एरिया बताना है। तो देखिए एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एरिया को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है आपका 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, पहला फॉर्मूला तो आपका ये है। सेकंड, इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो एरिया का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है आपका √3/4
ए स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे ए की वैल्यू मिल जाती है तो हम डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको हाइट पता है और अगर आपको ए निकालना है, साइड निकालनी है, तो मैंने अभी आपको बताया था √3a/2। ए क्या है? जो साइड है, इस ट्रायंगल की एक साइड है, उसको मैं ए कह रहा हूं। तो हाइट आपको दी है यहाँ पे 15, √3a/2। तो देखिए, ये 15 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30 अपॉन में ये √3 कहाँ आएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा। 30 अपॉन में √3, ये आ गई आपकी इसकी एक साइड आ गई 30 अपॉन में √3। हमसे क्या पूछा है? हमसे इसका एरिया पूछा है। तो अपने सेकंड वाले फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, क्योंकि हमें ए की वैल्यू पता है, साइड की वैल्यू पता है। तो एरिया इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू हमें पता है 30 अपॉन में √3। गाइज, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा, √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। ये 30 है, इधर भी 30 है, तो ये आपका 15 और 15, ये 4 भी आपका कैंसिल हो गया। तो आंसर आया आपका 15 × 15 यानी कि 225 अपॉन में क्या बच गया? आपका √3 बच गया। ये आया आपका आंसर 225 अपॉन में √3। आपको दिया है ऑप्शन में? नहीं गिवन है। तो इसके लिए आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। आपका आंसर आया 225 अपॉन में √3, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए दोनों तरफ आप √3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि √3 से तो आपका √3 कैंसिल हो जाता है। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस है। तो देखिए, √3 की जब अपॉन में, ये डेनोमिनेटर में बात कर रहा हूं, जब यहां मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा आपका 225 √3 अपॉन में √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई 3 आ गया। अब 225 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका 75 अपॉन में √3। ये दिया है आपको, बिल्कुल गिवन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, आंसर हमारा क्या आया था, आंसर को फिर हमने किस फॉर्म में चेंज किया। तो कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर, जो आपको लास्ट ऑप्शन होगा ना, वो दे देंगे नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव दे देंगे, यानी कि इनमें से कोई नहीं, और बच्चे उसी को टिक कर देंगे, सोचेंगे कि हमारा आंसर तो ये आना चाहिए। तो गाइज, ये चीज भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है जी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर, वेयर एज इट्स एरिया इज 48 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने आई थिंक पहले भी कवर अप किया है, तो आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर इन चारों में से क्या आ रहा है। उसके बाद आप मेरे आंसर से मैच करेंगे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं दोबारा आपके लिए। किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल भी आपको दिया है 48 मीटर स्क्वायर। आपको विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो देखिए, मैं इस चीज को यहाँ पे शॉर्ट करके लिखता हूँ। आपको दिया है 2 ब्रैकेट में l + b की वैल्यू दी है 28। आपको एक वैल्यू और दी है l × b, इसकी वैल्यू है आपकी 48। तो देखिए, l + b की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई आपकी 14, क्योंकि 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है? आपको निकालनी है विकर्ण की लंबाई। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, a + b का होल स्क्वायर, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर क्या होगा? लेंथ स्क्वायर प्लस में ब्रेथ स्क्वायर प्लस में 2lb। अब देखिए, l + b की वैल्यू मुझे पता है, क्या है? 14। तो 14 का स्क्वायर कर दूंगा मैं। l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे नहीं पता है। 2lb लेंथ × ब्रेथ की वैल्यू मुझे पता है, ये है आपकी 48। तो 48 का डबल करेंगे, क्योंकि 2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा आपका 96। तो देखिए, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। ये 96 इधर माइनस में आ जाएगा, तो किसकी वैल्यू मिलती है हमें? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। ये आ गई आपकी 100, ठीक है। 100 को मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर, ये आई आपकी l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, आपसे पूछा है डायगोनल की वैल्यू। अगर ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां पर आपको पता है
जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो डायगोनल की वैल्यू होती है बच्चों एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका अगर आप अंडर रूट कर देंगे तो देखिए इस स्क्वायर को यहाँ पर हम अंडर रूट में ले आएंगे तो डायगोनल की वैल्यू क्या आ गई, सीधे सीधे आपकी 10 मीटर आ गया आपका आंसर। तो एक ही चीज से हमने अपने आंसर को भी निकाल लिया और हमें कोई सेकंड फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लें, सेम क्वेश्चन आएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज क्वेश्चन आएगा, बस आपको वैल्यू चेंज करके मिल जाएंगी। ठीक है जी, चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 9th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपका, 3D शेप का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल ऑफ 10 मीटर लेंथ, 6 मीटर ब्रेथ एंड 4 मीटर हाइट। एक 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई का एक कमरा है, उसमें लंबी से लंबी कितनी बड़ी छड़, कितनी बड़ी रॉड आप रख सकते हैं। तो देखिए ये हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की हम बात कर रहे हैं। तो क्यूबॉइड को थोड़ा सा अब बेसिक फॉर्म, उसकी बेसिक क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए क्यूबॉइड कुछ आपका इस शेप का होता है। अगर हम बात करें इसमें फेसेस कितने होते हैं, कितने जो सतह होती है ना, ये कितनी होती हैं, इसमें टोटल आपके 6 फेसेस होते हैं। आप इसे एक कमरे के रूप में मान के चल लीजिए। ये तो आपका फर्श हो गया, ये ऊपर आपकी जो छत है ये हो गई, और बाकी चारों तरफ की आपकी दीवारें। तो 4 + 2 आपके 6 फेसेस होते हैं। बात करें एजेस की, एजेस का मतलब होता है किनारे। किनारे कितने हैं इसमें, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 4 किनारे तो इसके फर्श में हो गए, जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ना, ये 4 एजेस तो इसके फर्श में हो गए, 4 इसके जो इसकी छत है उसमें हो गए, और चारों तरफ की ये जो लाइनें हैं, ये दीवारें हैं, उसमें हो गए। तो टोटल जो आपके एजेस होते हैं वो होते हैं आपके 12। अब थर्ड चीज की बात करते हैं वर्टिसेस की, जिसे आप कई बार कॉर्नर भी कह देते हैं। टोटल जो इसमें वर्टिसेस होते हैं वो होते हैं टोटल आपके 8। साथ के साथ काउंट करते चलिए, 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए, 5 6 7 8। ठीक है, जहां पे पॉइंट है ना, अगर मान लो किसी का सिर लग जाए इसमें तो एकदम से खून निकल आएगा ना, इन्हें हम कहते हैं कॉर्नर्स और वर्टिसेस। ये कितने होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 8। अब एक कमरा है इस तरह का, आपको बताना है इसमें कितनी लंबी से लंबी बड़ी छड़ी आप रख सकते हैं, रॉड आप रख सकते हैं। तो देखिए वो या तो आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये एक 3D शेप है, इसमें डायगोनल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे आप इसको समझ लीजिए। उसके लिए सिंपल आपको याद रखना है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर कर देंगे, आपको लॉन्गेस्ट रोड जो इसकी डायगोनल है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं, लेंथ है आपकी 10 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितनी है आपकी 6 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 4 का स्क्वायर। तो क्या आएगा आंसर आपका 100 + 36 + 4 16 152। √152 दिया है आपको, बिल्कुल सेम आंसर गिवन है आपका ऑप्शन डी। हालांकि ये और भी सॉल्व हो सकता था, √150 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2√38। ये आपको नहीं गिवन है, आपको √152 गिवन है। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज सेम। पेरीमीटर किस किस का सेम है, एक स्क्वायर और एक सर्कल का पेरीमीटर बिल्कुल सेम है। आगे आपसे कह रहे हैं इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 616 मीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। इन सारी चीजों को मैं यहां पे लिख देता हूं, एक स्क्वायर है और एक है आपका सर्कल। इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, यानी कि 4 × साइड किसके बराबर है, ये है आपके 2πr के बराबर। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं कि अगर आपको एरिया दिया है 616 मीटर स्क्वायर, किसका, सर्कल का आपको एरिया दिया है, तब आपको बताना है कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो देखिए हमें वैल्यू गिवन है πr² की, कितनी 616। तो यहां से हम पहले r की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितनी होगी, ये होगी आपकी पाई, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जब जाएगा तो 22/7 हो जाएगा आपका 7/22, और r के ऊपर स्क्वायर है यानी यहां पर आ जाएगा आपका √। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 616 डिवाइड हो जाएगा आपका 22 से, कितने पे, 28 पे डिवाइड होगा, यानी √के अंदर बना आपका 28 × 7।
अब देखिए इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू में 7 इंटू में 7। तो देखिए 7 का पेयर बन गया, यानी कि 7 बाहर आ जाएगा। 4 का रूट हम सॉल्व करेंगे, वो होता है आपका 2, तो r की वैल्यू आ गई आपकी 14। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों। r की वैल्यू जब आपकी 14 आ गई तो अब आप वैल्यू निकाल लिए 2 पाई r की, यानी कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, क्योंकि जो सर्कल का पेरीमीटर होगा ना वही आपका स्क्वायर का होगा, तो स्क्वायर से फिर हमें साइड मिलेगी, फिर साइड से हम एरिया निकालेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें आपकी कैलकुलेशन पावर चेक करना चाहता है अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछेगा। तो देखिए 2 इंटू में 22/7, r की वैल्यू हो गई आपकी 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 की आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88। ये क्या आई आपकी इस स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। जो सर्कल का पेरीमीटर है वही इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, तो 88 आ गया आपका इसका पेरीमीटर। तो बताइए साइड कितनी होगी, साइड 88 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि आपकी 22 मीटर आपकी साइड हो गई। लेकिन हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, 22 इंटू 22 क्या होगा 484 वर्ग मीटर, 484 वर्ग मीटर आपका आंसर हो गया। तो गाइज ये थे आपके आज के टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और गाइज जितने भी क्वेश्चन हमारे चैनल पे कराए जा रहे हैं ये सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी आपको कराए जाएंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी हैं। ठीक है जी, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज।